नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लॉर्ड फ्री एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा हम दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। क्या 15 जनवरी के बाद हमारी देसी मुर्गियों पर आ सकती है यहाँ पर 100% बीमारियाँ। यह फिलहाल की है सबसे बड़ी अपडेट। यह फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। कि 15 जनवरी के बाद हमारी देसी मुर्गियों पर 100% आ सकती है यहाँ पर बीमारियाँ। लेकिन 15 जनवरी के बाद ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से देसी मुर्गियों पर आ सकती है यहाँ पर 100% बीमारियाँ, और 15 जनवरी के बाद हमारी देसी मुर्गियों पर बीमारी न आए, इसलिए हमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि 15 जनवरी के बाद यकीनन हमारी देसी मुर्गियां बीमार होनी नहीं चाहिए और हमारे फार्म का मॉर्टिलिटी रेट 0 रहना चाहिए। इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए और 15 जनवरी के बाद हमारी मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों से मुर्गियों का बचाव करने के लिए कृपया यह वीडियो शुरुआत से लेकर अब अंत तक देख लीजिए। वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मुर्गी पालक भाई और किसान भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर वीडियो को यहां पर एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। और यदि रहा होगा आप सभी मुर्गी पालक भाइयों का सब्सक्राइब करना, तो सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटे आएंगे, इस घंटे को टच कर ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि 15 जनवरी के बाद अब देसी मुर्गियों पर 100% आ सकती है बीमारियां। 15 जनवरी के बाद देसी मुर्गियों पर बीमारियां क्यों आती है, क्या है इसका कारण और क्या है इसका उपाय और उपचार कि जिससे देसी मुर्गियों पर 15 जनवरी के बाद बीमारियां ना आए। तो इस वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। इतनी ही गुजारिश करता हूं कि वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आपकी सेवा करने के लिए हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस वीडियो की इस व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आइए लिंक को टच कीजिए, हमारे साथ मुफ्त में जुड़ जाए। साथ ही साथ में देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में आज तक आपको सिखाने वाला दिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे आपको सिखाएंगे हम, समझाएंगे हम। हमने शुरू की है एक संकल्पना जिसका नाम है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसमें हम उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन करते हैं जिससे लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता आपके लिए खुल जाए। और इसकी वजह से हमारे साथ बहुत सारे मुर्गी पालक भाई आज जुड़ चुके हैं, हमारा मार्गदर्शन पाकर वो भी लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि देसी मुर्गे और चूजे इनका 80% फीड का खर्चा कम हो। साथ ही साथ में जो आपके पास देसी मुर्गे और चूजे हो तो इनको सर्दियों से, गर्मियों से, बरसात से, जंगली पशु पक्षियों से, ओलावृष्टि से और बेमौसमी बारिश से बचाने के लिए कम से कम लागत में, कम से कम जगह में एक मजबूत आदर्श शेड किस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे आपकी बचत हो और मुर्गियों का मोर्टेलिटी रेट भी कम हो पाए। साथ ही साथ में आपके पास जो देसी मुर्गे या देसी चूजे इन पर कोई भी बीमारी ना आए, इसलिए टीकाकरण कब और किस प्रकार से करनी है इसकी सटीक जानकारी
टीकाकरण करने के बावजूद यदि आपके पास जो मुर्गियां है वो बीमार होती है तो उनकी बीमारी पहचान कर तत्काल प्रभाव से इलाज, यह भी आपको हम यहाँ पर मदद करेंगे जिससे आपके फार्म का मोर्टेलिटी रेट कम हो पाए। हैचरी यानी चूज़े निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन, और साथ ही साथ में महत्वपूर्ण बात क्या है कि चूज़ों का प्रोडक्शन होने के बाद उनकी ब्रूडिंग, फीडिंग, वैक्सीनेशन किस प्रकार करनी है, इसकी सटीक जानकारी। आखिर में आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूज़ा, इनकी मार्केटिंग कब, कहाँ और किस प्रकार करनी है, इसके बारे में सटीक जानकारी। तो इस प्रकार से उत्पादन से लेकर बिक्री तक यह पूरा मार्गदर्शन पाकर आप कमा सकते हो यहाँ पर लाखों का मुनाफा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको हमारे साथ जुड़ना है, लाखों का मुनाफा कमाना है, तो आइए इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 62 इस नंबर पर 8421826262 कॉल कर दिया, मैं फ़ोन उठाऊंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 8421826262 इस नंबर पर आपको आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फोन पे, गूगल पे नंबर 8265084860 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये का स्क्रीनशॉट भिजवा दिए। इतना करने से आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो सटीक मार्गदर्शन मिलेगा उससे लाखों का मुनाफा कमाने का आपका सपना हो जाएगा पूरा। तो करना हो देसी मुर्गी पालन, कमाना हो लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कर दीजिए 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। तो देखिए दोस्तों, मुख्य बात क्या है कि 15 जनवरी के बाद हमारी देसी मुर्गियों पर यकीनन बीमारियां क्यों आती। तो देखिए 15 जनवरी यह तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट कि जब सर्दी अब यहाँ से रुखसत होने के लिए शुरू हो जाती है और गर्मी जो है यानी कि धूप कला यहाँ पर आने के लिए शुरुआत हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि 15 जनवरी के बाद जो दिन है बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है, तो ऐसे में दिन में बहुत आपको गर्मी और रात के वक्त में बहुत सर्दी दिखाई देती है। ऐसे में हम तो एडजस्ट कर पाते हैं लेकिन ये देसी मुर्गी एडजस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो ठंडे जिस्म किस्म की होती है। ऐसे में बदलने वाले वातावरण की वजह से ये जो मुर्गी होती है एडजस्ट होने के लिए पूरी शरीर की जितनी शक्ति ताकतें हो वहाँ पर यूज़ कर लेती है। उसकी वजह से वो कमज़ोर होती है और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस उठाती है। और यहाँ पर जो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बाद जो वहाँ पर वातावरण होता है, ऐसे वातावरण में क्या होता है कि मुर्गियाँ जब दोहरी दिक्कत में होती है, तो ऐसी दिक्कत में यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरस बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण करता है और इसी वजह से हमारी मुर्गियों पर रानीखेत, उसी के साथ माता बीमारी, CRD बीमारी, कोराइजा, इन सारी बीमारियों का संकट यहाँ पर मंडराता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि जो हमारी देसी मुर्गियाँ होती है वो वहाँ पर कमज़ोर होने लगती है और यहाँ पर हमारी मुर्गियाँ बीमार होने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में आपको पता है ना कि 15 जनवरी के बाद वातावरण बदलने वाला है, हम सर्दियों को रुखसत करते हुए गर्मियों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के दरमियान अपनी मुर्गियों को और अपने फार्म को बचाना होगा। इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आपको R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन देना है। R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन देने से आप मुर्गियों के शरीर में एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करोगे कि जिससे बैक्टीरिया और वायरस बहुत जल्दी मुर्गियों पर आक्रमण कर नहीं पाएगा, और किया भी तो उनकी ताकत उतनी नहीं होगी कि वो मुर्गियों को डैमेज कर पाए। तो ऐसी परिस्थितियों में बदलने वाले वातावरण की वजह से 15 जनवरी के बाद मुर्गियों पर बीमारी आती है। ऐसे में R2B का इस्तेमाल करना चाहिए। R2B का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? अगर अंडों वाली मुर्गियां हो तो आपको 4 माह के ऊपर की हर मुर्गी को 0.5 ml यहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से देना है, और 1 से लेकर 4 माह के दरमियान के जो चूजे होंगे उनको 0.2 ml देना है। ये देने की विधि किस प्रकार से है? तो देखिए, मुर्गियों को पकड़ना है, उसके पर में जो ब्लड वेन्स होती है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं कि जो ब्लड वेन्स होती है कि जहाँ से खून निकल सकता है, तो उसके अंदर जो चर्बी होती है उसके अंदर इसको आपको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। नहीं तो सबसे बहुत अच्छी जानकारी कि आप क्या कर दीजिए, मुर्गियों को पकड़िए और उसकी जो थाई होती है तो उस थाई को ले लीजिए और उसके बाद उसकी चर्बी को, पैर की चर्बी को जो है वहाँ पर खींच लीजिए और वहाँ पर जो है आप इंजेक्ट कर दीजिए। इसके माध्यम से 48 घंटों के अंदर जो देसी मुर्गियाँ होगी उनका R2B का जो है परिणाम दिखाई देगा। उसकी वजह से बदलने वाले वातावरण का कोई भी असर नहीं होगा और इसकी वजह से हमारी मुर्गियाँ बीमार होने से वंचित रह पाएगी। और 15 जनवरी के बाद जो एक बहुत बड़ा खतरा हमारी देसी मुर्गियों पर बीमारी होने का, उससे हम इनको बचा पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप 15 जनवरी के बाद देसी मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते तो R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन का इस्तेमाल 100% कर दीजिए।
और किसी को आर्टोबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन ना मिल पाए तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई इसकी जगह पर अगर ये ना ही मिले तो आप लासोटा का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आर्टोबिस्टेटिन नहीं तो लासोटा देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बैक्टीरिया और वायरस बड़े पैमाने पर हमारी मुर्गियों पर आक्रमण करेगा और हमारी मुर्गियों को बीमार गिराएगा, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साल भर में सबसे घातक 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी की यह तारीख मानी जाती है। इस एक माह में ही ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ मरती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत करने की इच्छा यहाँ पर रखते हो तो आप प्लीज़ 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान देसी मुर्गी और चूजे मत खरीदिए। कोई कहेगा कि सर हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आर्टोबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन नहीं तो लासोटा का करना है इस्तेमाल। तो इस प्रकार से आप पूरी कार्रवाई करोगे तो मुझे लगता है कि आपके देसी मुर्गियों को और चूज़ों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और 15 जनवरी के बाद जो एक खतरा मंडराता है कि देसी मुर्गियों पर और चूज़ों पर बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, उससे आप उनका बचाव कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैंने आपके सामने साझा की, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। यही जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देता हूँ और इसी जानकारी पाकर मेरे साथ जुड़ा हुआ देसी मुर्गी पालक भाई आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। अगर आपको भी सही समय पर सटीक मार्गदर्शन की है आवश्यकता, तो आज ही आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 पर। जैसे ही कॉल करोगे फ़ोन उठाऊंगा मैं, उसके बाद दूंगा विस्तार से जानकारी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 पर आपका नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही मैं आपको मेरा फोनपे गूगल पे नंबर 82 65 0 8 4 8 2 4 5 0 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवा दीजिए। इतना करने से केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा कमाने का आपका सपना हो जाएगा पूरा। करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 पर। तो दोस्तों, यह पूरा वीडियो और यह पूरी जानकारी आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की कि 15 जनवरी के बाद देसी मुर्गियों पर 100% आती है बीमारियां। तो यह बीमारी आने की वजह क्या है और क्या है उपचार, ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई। पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए। किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुँचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। तो दोस्तों, ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।